इस वीडियो में बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो इंडिया में है उसका रेगुलेटर कौन है। तो इन इंडिया द स्टॉक मार्केट रेगुलेटर इज कॉल्ड द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेबी कह के पुकारते हैं, इसको जानते हैं। सेबी एम्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, जो पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था उसको रेगुलेट करता है। एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की एक्टिविटीज़ को भी ये रेगुलेट करता है। अब सेबी का काम यहाँ पे क्या रहता है? सेबी यहाँ पे ये इंश्योर करता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपना बिजनेस फेयरली, ठीक है, वो चला रही है। स्टॉक ब्रोकर जो है अपना बिजनेस फेयरली चला रहा है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं वो अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करें। कॉरपोरेट मार्केट को, ठीक है, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज़ ना करें, ठीक है। डोंट यूज़ द मार्केट टू बेनिफिट देमसेल्फ, जैसे कि यहाँ पे केस सत्यम कंप्यूटर्स का आया था, ठीक है। और ऐसे स्मॉल इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो, वो प्रोटेक्टेड रहे। लार्ज इन्वेस्टर जिसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, वो मार्केट को, स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट ना कर पाए, ये सब यहाँ पे है। सो यहाँ पे सेबी ये भी इंश्योर करता है कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट का ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोला है कि इट बिकम्स इम्पेरेटिव फॉर सेबी टू रेगुलेट ऑल द एंटिटीज़ विच आर इन्वॉल्व इन द मार्केट, ठीक है। जितने भी एंटिटीज़ मार्केट में इन्वॉल्व हैं उसको जो है रेगुलेट करना, ये सेबी का काम है। ऑल द एंटिटीज़, ठीक है। नीचे अभी हम लोग एंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं। So malpractices by any of the following entities can disrupt what is otherwise a harmonious market in the market. So सेबी ने कुछ रूल्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए हैं। सेबी हैज़ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इच एंटिटी, हर एंटिटी के लिए, जो अभी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे उसके बारे में यहाँ पे उसने किया है। द एंटिटी शुड ऑपरेट विद इन द लीगल फ्रेमवर्क एज प्रिस्क्राइब बाय द सेबी। सेबी ने जो भी प्रिस्क्राइब किया उसके अंदर इन एंटिटीज़ को काम करना है। द स्पेसिफिक रूल्स एप्लीकेबल टू ए स्पेसिफिक एंटिटी आर मेड अवेलेबल बाय सेबी ऑन इट्स वेबसाइट। सेबी की वेबसाइट में इसका रूल्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है, और ये कहाँ पे है, ये लीगल फ्रेमवर्क के सेक्शन में, साइट में है। चलिए एक बार मैं आपको सेबी का साइट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये सेबी का साइट है, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टर वेबसाइट करके इसको क्लिक करेंगे तो, ठीक है, इन्वेस्टर की वेबसाइट पे चले जाएंगे। सो ये सेबी का जो है साइट है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, डेट ऑफर डॉक्यूमेंट यहाँ पे है किसी का, ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में, एक्सफील्ड इंडिया ये दिया जा रहा है। तो मतलब सेबी जो है सभी एंटिटीज़ को, ठीक है, यहाँ पे रेगुलेट करती है, जितने भी एंटिटीज़ स्टॉक मार्केट में यहाँ पे हैं, ठीक है। चलिए ये सेबी का वेबसाइट हो गया। आप एक बार मतलब गूगल सर्च करके यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। चलिए अब नीचे हम लोग उस एंटिटीज़ की बात करते हैं जहाँ पे सेबी ने, ठीक है, एक अब लीगल फ्रेमवर्क के सेक्शन के तहत इन लोगों को, ठीक है, काम करने को कहा है। सो सबसे पहला जो एंटिटी है वो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसको हम लोग सीआरए कहते हैं। और इसके कंपनीज़ के नाम है जैसे क्रिशिल है, अपना इकरा है, केयर रेटिंग है। तो ये काम क्या करते हैं? तो दे रेट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। कॉर्पोरेट का और गवर्नमेंट का क्रेडिट वर्दीनेस कितना है उसको ये रेटिंग देते हैं। सिंपल भाषा में यहाँ पे बोला गया है, इफ़ अ कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट एंटिटी वांट्स टू अवेल लोन, ठीक है, अगर वो लोन लेना चाहती है तो सीआरए जो है क्या करता है, चेक फॉर क्रेडिट वर्दीनेस एंड असाइन अ रेटिंग द बेसिस ऑन विच अदर एंटिटीज़ कैन डिसाइड टू एक्सटेंड अ लोन और नॉट, ठीक है। तो जैसे कि अपना होता है ना कि हम लोग भी लोन अगर लेना होता है तो फिर वहाँ पे सिविल स्कोर देखा जाता है, ठीक है। सिविल स्कोर देखा जाता है कि मतलब वो लोन लेने लायक है कि नहीं है। वैसे ही यहाँ पे कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तय की गई है, जिसको हम लोग क्रिशिल, इकरा या केयर रेटिंग कहते हैं। चलिए दूसरा बात करते हैं डिवेंचर ट्रस्टीज़ के बारे में। डिवेंचर ट्रस्टी ऑलमोस्ट सभी बैंक, इंडिया के सभी बैंक होते हैं, और ये एज ए ट्रस्टी काम करते हैं कॉर्पोरेट डिवेंचर्स के लिए। सिंपल भाषा में कहें तो व्हेन कंपनीज वांट टू रेज अ लोन दे कैन इशू डिवेंचर्स अगेंस्ट विच दे प्रॉमिस टू पे इंटरेस्ट, ठीक है। वो डिवेंचर इशू करते हैं जिसके बदले वो कहते हैं डिवेंचर होल्डर को कि हम आपको उसके बदले इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट देंगे। द पब्लिक कैन सब्सक्राइब दीज डिवेंचर्स, अ डिवेंचर ट्रस्टी इंश्योर दैट द डिवेंचर ऑब्लिगेशन इज ऑनर्ड।
दे एक्ट, ठीक है। ये हो गया। अब डिवेंचर में ऐसे ही समझिए कि जैसे कि हम कोई अपना, ठीक है, कोई हमसे मान लीजिए 1 लाख का रुपीज़, ठीक है, ये अ, हमसे मांग रहा है, उधार में मांग रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है 1 लाख, तो ठीक है मैं दे दूंगा, 1 लाख रुपीज़ मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दे दूंगा, बट उसके बदले आप मुझे इंटरेस्ट कितना दोगे। तो वो कहता है कि 1 साल के बाद मैं आपको उसमें 10% का इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी का भी यहाँ पे काम होता है। चलिए, डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट हैं स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे डिपॉजिटरीज कौन कौन से हैं अपने इंडिया में, एक NSDL है और दूसरा CDSL है। तो इनका काम क्या है, सेफ कीपिंग, रिपोर्टिंग और क्लाइंट्स के सिक्योरिटीज़ को सेटलमेंट करना। सिंपल भाषा में दे एक्ट लाइक अ डिजिटल वॉल्ट फॉर योर शेयर्स, ठीक है, ठीक है, आपके शेयर्स को ये रखते हैं डिजिटली, ठीक है, किसी वॉल्ट में। द डिपॉजिटर्स होल्ड योर शेयर्स एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ योर सिक्योरिटीज। When you buy shares, these shares sit in your depository account, usually referred as डीमेट अकाउंट। आप कोई भी शेयर बाय एंड सेल करेंगे तो वो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही करेंगे, और ये सब कौन प्रोवाइड करता है, स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ठीक है, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, और ऐसे कौन हो सकता है, ग्रो हो गया, ठीक है, 5 पैसा हो गया। तो ये सब जो है डीमेट अकाउंट के थ्रू आपका शेयर बाय एंड सेल और होल्ड यहाँ पे करते हैं। चलिए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक, ठीक है, अधिकतर बैंक और कुछ स्टॉक ब्रोकर जो है यहाँ एज अ DP यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इनको ये किस तरह काम करते हैं, ये एजेंट होते हैं डिपॉजिटरीज के, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि NSDL और CDSL आपका जो भी शेयर है वो वॉल्ट में रखता है, बट यहाँ पे यू कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद NSDL और CDSL। आप NSDL CDSL से डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है, इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चाहिए होता है अपना डीमेट अकाउंट खुलवाने का और मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके थ्रू NSDL और CDSL आपका डिजिटली शेयर्स को रखते हैं। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में। तो ये कौन होते हैं, ये फॉरेन कॉर्पोरेट्स होते हैं, फंड्स होते हैं और इंडिविजुअल्स वाले होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में बाहर रहते हुए। सो ये कौन है, दीज आर फॉरेन एंटिटीज विद इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया। दे यूजुअली ट्रांजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड हैंस देयर एक्टिविटी इन द मार्केट हैज़ एन इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट सेंटिमेंट, ठीक है। जैसे कि अभी मार्केट गिर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा बेच रहा है या फिर ख़रीद रहा है, क्या FII ज़्यादा बेच रहे हैं या फिर DII ज़्यादा बेच रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जब ज़्यादा सेलिंग होगी तो मार्केट ऑफ कोर्स वहाँ पे फॉल होगा, ज़्यादा बाइंग होगी मार्केट ऑफ कोर्स वहाँ पे, ठीक है, अपवर्ड जाएगा, वहाँ पे वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट FII का भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पड़ता है, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मर्चेंट बैंकर्स के बारे में। ये कौन हो सकता है, कार्बी, एक्सिस बैंक, एडलवाइस कैपिटल, ये सब हैं। ये क्या करते हैं, ये कंपनीज़ को पैसे रेज करने में मदद करते हैं प्राइमरी मार्केट के थ्रू। अब प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, वो हम लोग ठीक है आने वाले वीडियोज़ में कभी समझ लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे इफ़ अ कंपनी प्लान्स टू रेज मनी बाय फ्लोटिंग एन IPO, जैसे कि आजकल बहुत सारे IPO आ रहा है ना, अभी हुंडई का IPO आ रहा है, तो यहाँ पे उस IPO को, ठीक है, उस IPO प्रोसेस को हेल्प करने में कौन आता है आगे, तो वो मर्चेंट बैंकर आते हैं। दे आर द वंस हु हेल्प कंपनीज विद द IPO प्रोसेस, ठीक है। ये हैं मर्चेंट बैंक है, मर्चेंट बैंक्स के बिना IPO प्रोसेस नहीं होता है। अब बात करते हैं AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में। तो ये कौन है, HDFC हो गया, रिलायंस कैपिटल हो गया, SBI कैपिटल हो गया, ऐसे IDFC है, IDBI है, बहुत सारे हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये म्यूचुअल फंड स्कीम प्रोवाइड करते हैं। सो an AMC collects money from the public, puts the money in a single account and then invests the money in market intending to make the investment grow and generate wealth। जैसे हम लोग अगर आपको स्टॉक मार्केट आता है, आप शेयर बाय एंड सेल कर सकते हैं और अपनी सूझबूझ से आप अगर अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हैं, तो यहाँ पे, ठीक है, आपकी यहाँ पे कैपेसिटी हुई। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको नहीं आता है स्टॉक मार्केट, बट मान लीजिए आप कर रहे हैं लेकिन आप लॉस में ज़्यादा जा रहे हैं,
तो म्यूचुअल फंड स्कीम कुछ होता है कि आप हर महीने या फिर हर एक इंटरवल पे जो है आप पैसा डिपॉजिट करेंगे और म्यूचुअल फंड वाले आपके पैसों का ध्यान रखेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये गारंटी नहीं है कि आपको मतलब पैसा ठीक है जनरेट होगा ही होगा, आपका रिटर्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मार्केट अगर एडवर्स कर रही है तो फिर वहाँ पे आपका जो है पोर्टफोलियो वो डाउन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स की। पोर्टफोलियो मैनेजर्स आपने सुना होगा पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये इसके एग्जांपल जैसे कैपिटल माइंड हो गया, वेल्थ पीएमएस हो गया, मोतीलाल पीएमएस हो गया। ठीक है, आजकल मोतीलाल के बहुत सारे ऐड आते हैं, पराग पारिक पीएमएस हो गया, ये सारे। तो ये पीएमएस स्कीम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस स्कीम ये देते हैं। ठीक है, ये सिमिलरली म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में। यू हैव टू इन्वेस्ट, आपको मिनिमम जो है 50 लाख आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाइवर देयर इज़ नो सच कैप इन अ म्यूचुअल फंड। ठीक है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड में इतना कैप नहीं। म्यूचुअल फंड में तो आप ठीक है 100-500 रुपये से ही स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पीएमएस में करने के लिए आपको एटलीस्ट 50 लाख चाहिए ही चाहिए। अब लास्ट में बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स के। तो स्टॉक ब्रोकर्स में जीरोधा, शेर खान, आईसीआई डायरेक्ट, एंजल वन आ गया, ग्रो आ गया। ठीक है, ये सारे हो गए। ये इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करते हैं इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज में। इन्वेस्टर मतलब हम लोग जैसे। सो स्टॉक ब्रोकर्स एक्ट एज अ गेटवे टू द स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट का गेटवे है एंड गिविंग इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू स्टॉक मार्केट टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन, जिसके थ्रू हम लोग शेयर्स को बाई एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मार्केट ठीक है पार्टिसिपेंट्स भी हम लोगों ने देख लिया। इसका रेगुलेटर जो है सेबी, उसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। और सेबी जो है इन पार्टिसिपेंट्स को क्या कैसे रेगुलेट कर रहा है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। सो इतने सारे जो है स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं।